पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रही तनातनी में नया मोड़ तब आ गया जब पाकिस्तान की ओर से 48 घंटे के सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान पर हमला किया गया। पक्तिका में हुए इस हमले में 3 क्रिकेटर्स की भी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखा दिया कि पाकिस्तान जंग के मामले में कैसे पीठ पीछे वार करता है। जब अफगानिस्तान युद्ध विराम बढ़ाने की बात पर राजी था तब पाकिस्तान ने हमला किया। कतर की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच बातचीत की चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ लोग संघर्ष के बढ़ने की चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में भारत की लंबी यात्रा पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का एक बयान भी ध्यान खींच रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना चेतावनी जारी की थी। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने कहा था, अफगानों के साहस की परीक्षा मत लीजिए और उन्हें ज्यादा तंग मत कीजिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो पहले ब्रिटेन से पूछिए, सोवियत संघ से पूछिए, अमेरिका और नेटो से पूछिए, ताकि वे आपको समझा सकें कि अफगानिस्तान के साथ ये खेल ठीक नहीं है। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि विश्व की महान शक्तियां और महाशक्तियां एक ऐसे देश में असफल होकर क्यों लौटी जिसके पास न तो कोई नियमित सेना है और न ही संसाधन, और विश्व इस देश को साम्राज्यों के कब्रिस्तान के रूप में क्यों जानता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं, जिनमें ब्रिटिश साम्राज्य, सोवियत रूस और यहाँ तक कि अमेरिका जैसी महाशक्तियां शामिल हैं, सबने कोशिश की, लेकिन नतीजा हार या अधूरा मिशन। तो क्या वजह है कि अफगानिस्तान बार बार वैश्विक ताकतों को मात देता रहा है? चलिए शुरुआत करते हैं भूगोल से। पहला कारण, अफगानिस्तान का भौगोलिक किला। अफगानिस्तान को यूं ही ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स नहीं कहा जाता। ये देश चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, खासकर हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, जो दुर्गमता की जीती जागती मिसाल है। यहाँ न सड़कों का सही जाल है, न संचार का पूरा नेटवर्क। ऐसे में अगर कोई विदेशी सेना अफगानिस्तान में दाखिल होती है तो उसे हर कदम पर एक अनजान ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी युद्ध विराम का सामना करना पड़ता है। यहाँ के गुरिल्ला फाइटर्स अपने इलाके को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं कि विदेशी सैनिकों के लिए हर गली, हर घाटी एक जाल बन जाती है। दूसरा कारण, गुरिल्ला युद्ध में माहिरता। अफगान लड़ाके किसी पारंपरिक आर्मी की तरह नहीं लड़ते। उनके पास यूनिफॉर्म नहीं और जमीन से जुड़ा अनुभव है। उनके पास टैंक नहीं, लेकिन टैक्टिक्स है। वो जानते हैं कि छिपकर कब वार करना है, कहां बारूदी सुरंग बिछानी है, कब हमला करना है और कब पीछे हट जाना है। यही है गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसमें अफगानिस्तान के लड़ाके माहिर हैं। 1950 के दशक से लेकर आज तक हर बड़े आक्रमण में यही तरीका उनके सबसे बड़ा हथियार बना है। तीसरा कारण, धार्मिक और वैचारिक कट्टरता। अफगानिस्तान का संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं है, ये विचारों का भी है। यहाँ जिहादी सोच और धार्मिक कट्टरता को लड़ाई में ईश्वरीय समर्थन का दर्जा दिया जाता है। जब कोई लड़ाई को धर्म युद्ध मानकर लड़े तो उसकी ताकत दुगुनी हो जाती है। तालिबान, मुजाहिदीन या अन्य आतंकी गुटों को जब शहादत का दर्जा देकर लड़ने की प्रेरणा दी जाती है तो वो मौत से नहीं डरते। और याद रखिए, एक ऐसा दुश्मन जो मरने से नहीं डरता, उसे हराना सबसे मुश्किल होता है। चौथा कारण, बाहरी ताकतों के खिलाफ ऐतिहासिक नफरत। अफगान जनता के डीएनए में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ गहरी नफरत बसी हुई है। इतिहास में देखें तो 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया। फिर 1878 और 1919 में भी हर बार ब्रिटिश ताकत को पीछे हटना पड़ा। 1979 में सोवियत सेना आई। 10 साल की जंग के बाद हथियार छोड़कर भागना पड़ा। 2001 में अमेरिका और नाटो की संयुक्त सेनाएं आईं। 20 साल की जंग, अरबों डॉलर खर्च, हजारों जाने गई, लेकिन 2021 में अंत कैसा हुआ? तालिबान की वापसी। ये सब बताता है कि अफगानिस्तान की जनता ने सदियों से किसी भी बाहरी ताकत को अपने ऊपर शासन करने नहीं दिया। पांचवा कारण, बाहरी समर्थन और वैश्विक रणनीति। चाहे सोवियत विरोधी समय में अमेरिका ने मुजाहिदीन को समर्थन दिया हो या फिर पाकिस्तान और खाड़ी देशों से तालिबान को धन और शस्त्र मिलते रहे हो, अफगानिस्तान के आंतरिक संघर्ष हमेशा किसी न किसी बाहरी देश की रणनीतिक चालों से जटिल हुए हैं। यहाँ की लड़ाइयों में सिर्फ बंदूकें नहीं, भू राजनीति भी चलती है।
हर बड़ा देश चाहता है कि अफगानिस्तान उसके प्रभाव में रहे, चाहे भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता हो या अमेरिका चीन की टकराहट। युद्ध का मैदान अफगान है, लेकिन मोहरे वैश्विक हैं। छठा कारण, एकता नहीं जिद जरूर। अफगानिस्तान में जातीय विविधता है। पश्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक, सरकारें आई और गईं, आपसी झगड़े हुए, गृह युद्ध भी चले, पर जब कोई विदेशी हमला करता है तो सब एकजुट हो जाते हैं। ये एकता किसी राजनीतिक दल या संविधान की नहीं, जिद की एकता है कि हम विदेशी कब्जा स्वीकार नहीं करेंगे। सातवां कारण, लंबी लड़ाई लड़ने की सहन शक्ति। जहां आधुनिक सेनाएं कुछ महीनों में निर्णायक जीत चाहती हैं, वहीं अफगानी लड़ाके दशकों तक लड़ने का मादा रखते हैं। उनके लिए संघर्ष जीवन का हिस्सा है, चाहे सोवियत काल हो या अमेरिका का वॉर ऑन टेरर। वो समय की चाल को समझते हैं और उसे अपने हक में इस्तेमाल करना जानते हैं। आखिरी बात, अफगानिस्तान को हराया जा सकता है या नहीं। अफगानिस्तान को फिजिकल रूप से कब्जा करना संभव हो सकता है, पर मानसिक रूप से झुकाना, राजनीतिक रूप से काबू करना और अस्थायी शांति लाना आज तक कोई नहीं कर पाया। यहाँ लड़ाई सिर्फ सरहदों की नहीं, सोच की है। यहाँ दुश्मन किसी एक वर्दी में नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम में बसा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष को ही संस्कृति मान चुका है। अफगानिस्तान को हराना सिर्फ एक युद्ध नहीं, असंभव चुनौती है। और इसीलिए जब भी कोई ताकतवर देश इस देश को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, उसे इतिहास का वही पुराना सबक मिलता है। ये कड़क है। ये कड़क है।